जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज मैं आपको फिर से एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं और इस प्रैक्टिस सेट में आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सभी प्रश्न का आंसर साथ में बताते चलना है। और आपको पता होना चाहिए एसएससी जीडी में जो जीके का सेक्शन होता है ना, उसमें आपसे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकांतरिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? लोकांतरिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से राइट आंसर इसका बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी आनुवांशिकी के लिए, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से समझिए, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए पूछा गया है, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपको बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी स्केरी गार्ड कहा जाता है, आपको याद रखने, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जेल पलटन नामक पहल की शुरुआत की? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जेल पलटन नामक पहल की शुरुआत की? तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र ने, आपको याद रखने, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, तो क्या चला? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक बार फिर से समझिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ऑप्शन ए 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, ऑप्शन डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका कौन सा राइट होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। ये बात आपको याद रखनी है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपको बताना है कितने शेर दिखाई देते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में। तो आपसे पूछा गया, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो 3 शेर दिखाई देते हैं, ये बात आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं, तो 3 शेर दिखाई देते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? एक बार फिर से समझिए, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? तो आपको बताना है राजस्थान के नागौर जिले में, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। आपको याद रखना है, पूछा जाता ना आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। तो राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान के नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है,
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बालिका शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा पर आपको याद रखने यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने? कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने? तो कौन व्यक्ति बने हैं? पूछा जाता ना आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन, इसलिए आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी होगा संजय कपूर यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 है। गिल्टी ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो ये लिखी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ हुई, यानी राजस्थान और कहां पर आरंभ हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, समझ सकते हैं ना क्वेश्चन को। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हुई यानी बी ऑप्शन राइट होगा। आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 है। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम पूछा गया है। तो क्या नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, निराला। तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, आपको याद रखनी यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन व एमडी बने? तो कौन व्यक्ति बने? आतिश चंद बने यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, तो कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा राइट होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा देवेंद्र नाथ टैगोर, आपको याद रखनी है बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 17 है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है यानी सी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा सन्यासी विद्रोह को, आपको याद रखने डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 180 डिग्री देशांतर यानी डी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हाल ही में 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 33वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 45वां। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 45वां मनाया है, आपको याद रखने डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है कौन सा राइट होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है ना क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी बर्नार्ड के द्वारा, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ?
निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 है। किस बैंक ने हाल ही में सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी, बंधन बैंक ने। आपको याद रखने, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रखने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 24 है। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो आपको बताना है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए, चेचक से, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 25 है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। ये आपका HW है, आप समझ सकते हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए पूछा गया है, पहले ये तो समझिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 टीका लगा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। ऑप्शन रमेश देसाई, ऑप्शन बी वरुण कुमार, ऑप्शन सी राजेश निराला, ऑप्शन डी मनीष कुमार। तो आपको बताना हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 टीका लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपके SSC GD में यही लेवल के क्वेश्चन आने वाले, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।